नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, यह खबर सुनाते हुए मुझे बेहद ही दुःख है, आँखें नम, दिल द्रवित है। आज बीपीएससी के द्वारा नवनियुक्त एक शिक्षिका को हम खो चुके हैं। संदिग्ध हालत में एक शिक्षिका की नदी से बॉडी मिला है। बेहद ही दर्दनाक है, खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है यह खबर। जिस हालात में शिक्षिका का शव मिला है, उसे हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं। इतने खौफनाक है, दर्दनाक है। यह शिक्षिका का नाम है संगीता कुमारी और सीतामढ़ी के ही निवासी हैं। सीतामढ़ी में ही जमला परसा सुपी सीतामढ़ी में ये कार्यरत थीं। जब ये शिक्षिका बनी होंगी तो कितने खुशी होंगे इनके घर परिवार में। किसी का बेटी शिक्षिका बनी, किसी की बहू शिक्षिका बनी, किसी की बहन बनी, किसी की भतीजी बनी, किसी की मौसी बनी, किसी की बुआ बनी। और इनका एक दूध-मुहा गोद में छोटा-सा बच्चा भी है। उस बच्चे का क्या होगा अब? हमारे समाज में दरिंदगी इतनी फैल चुकी है, हमारे समाज के लोग इतने राक्षसी हो गए हैं, हौसी हो गए हैं। वे सिर्फ़ अपनी बहन, अपनी माँ को ही बहन और माँ समझते हैं। अन्य किसी महिला को न तो वे बहन समझ रहे हैं, न माँ समझ रहे हैं। अन्य किसी महिला में उन्हें अपनी बहन, अपनी माँ नहीं दिख रही। शिक्षिका बन समाज में प्रतिष्ठित ज़िंदगी जीने का जब कोई हमारे बहन या माँ प्रयास कर रही है, उसे भी यह हौसी और राक्षसी समाज अपने चंगुल में लेकर के उन्हें मार डाल रहा है। आज पूरे बिहार भर की हालात क्या है? आखिर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, सह गृह मंत्री माननीय नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? पूरे बिहार भर में लड़कियों और महिलाओं के प्रति हमारा समाज इतना राक्षसी और हौसी हो चुका है कि उनके साथ दरिंदगी करने से मान नहीं रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि न तो इसके प्रति सत्तापक्ष सजग है, न विपक्ष सजग है, न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सजग है, न ही कोई नेता सजग है और न ही अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासन, पुलिस सजग है। भारत में ही हमने देखा है कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पुलिस प्रशासन इतने सख्त हैं कि वहाँ इस प्रकार से घटनाओं का अंजाम देना तो क्या, कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन बिहार और यूपी का हालात इतना बदतर है कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ विपक्षी दलों के द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ज़मीन पर उतर करके महिलाओं के प्रति हो रहे इस प्रकार के अपराध को लेकर के कोई आवाज़ें बुलंद नहीं करते दिखती है। सरकार पर दबाव बनाते नहीं दिखती है कि सरकार इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम होने से पूर्व ही रोकथाम का कोई उचित प्रबंधन कर सके, व्यवस्था कर सके। हम लगातार अपने समाज के किसी बेटी को, बहन को, माँ को छीनते हुए दिख रहे हैं, हम खो रहे हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर बैठे हुए हैं और यह राक्षसी समाज, यह हौसी समाज लगातार इस प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रही है। पूरे शिक्षक समाज से हम मांग करते हैं, जितने भी शिक्षक और छात्र संघ संगठन है, कि हमारी एक बहन शिक्षिका संगीता कुमारी की जो मौत हुई है इतने दर्दनाक तरीके से, इस मौत के बाद कोई और मौत ना हो, ऐसा ठान ले और पूरे सड़क से सदन तक इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध आवाज़ें बुलंद करे। हमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के विभाग और सरकार से मांग करनी होगी। भले ही कमेटी गठित की गई है, लेकिन रिपोर्ट आने से पूर्व ही इस प्रकार की घटनाएं घटी। कहाँ-कहाँ के शिक्षिकें कहाँ-कहाँ चली गई हैं, यत्र तत्र बिना क्षेत्रीय हालातों को समझे जहाँ-तहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं का पोस्टिंग कर दिया गया है। कई-कई किलोमीटर दूर पैदल जो है शिक्षिकाओं को जाना पड़ता है, आना पड़ता है। सुबह सवेरे विद्यालय के लिए निकलना पड़ता है, शाम आते-आते देर शाम हो जाती है। मैंने पिछले 6 माह से लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के आवाज़ें उठाते रहा हूँ और लगातार मैंने अंदेशा जाहिर करते रहा है कि बिहार
कि मुख्यमंत्री को भले ही सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन धरातल पर उसकी सच्चाई कुछ और ही है। हमारा राज्य अभी पूरी तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। पटना जैसे राजधानी में आए दिन घटनाएं घटती है। विभिन्न जिला के जिला मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो हमारे राज्य में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं झाड़ियाँ हैं, कहीं सुनसान इलाके हैं। और उन सुनसान इलाकों से, उन झाड़ियों से, उन नदियों से, उन पहाड़ों से, उन जंगलों से शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूटी से, बाइक से, साइकिल से या पैदल गुजरना पड़ता है। और इसी बीच राजसी और हौसी लोग जो हैं अपने अंजाम को सफल करने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं और जो भी उनके हवस में आता है उसे अपने वो चंगुल में ले लेते हैं। इस प्रकार की घटनाएं फिर न घटे, इस हेतु पूरे बिहार भर के सभी शिक्षक संघ संगठन, छात्र संघ संगठनों को एकजुट होकर के आवाज़ें बुलंद करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। तो जब तक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, युवा वर्ग के लोग सजग हो करके और सड़कों पर बुलंदी से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमें आवाज़ बुलंद करना होगा। हाथ पर हाथ बैठे रहने से हम बहन संगीता की तरह और भी कई बहनों को खो सकते हैं। सरकार विभाग से हम मांग करते हैं कि यथाशीघ्र, खास करके महिलाओं को लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है उसमें नैतिकता और मानवता अपनाया जाए एवं सुरक्षित स्थानों पर इनका पोस्टिंग हो, ताकि इस प्रकार किसी दुधमुहे बच्चे का मां न छीने, किसी की पत्नी की मृत्यु न हो, किसी बूढ़े माँ बाप, सास ससुर का सहारा न छीने, कोई बच्चा अनाथ न हो, किसी के घर का चिराग न बुझे। इसका खासे ध्यान विभाग और सरकार को रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए।